તો રાજસ્થાનમાં ગરમાયેલા રાજકારણ અને તેની વચ્ચે રણદીપ સુરજેવાલા હાલમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ તેમને। आदरणीय साथी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति की, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनकी पोजीशन कांग्रेस में कभी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कांग्रेस का रवैया और तरीका है ही नहीं। और इसीलिए बड़े खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से मैंने पार्टी की ओर से ये बात आपके समक्ष रखी। दूसरी बात, मैंने सचिन पायलट जी का ऐसा कोई बयान नहीं पढ़ा अभी तक, ना उनके ट्विटर हैंडल पे, ना उनकी तरफ से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके दस्तखत से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जारी किया गया बयान कि वो 20 या 25 या 30 या 10 या 5 एमएलए लेकर कहीं चले गए। मैंने नहीं पढ़ा, ना ही हमको इस प्रकार की कोई सूचना सचिन पायलट जी द्वारा दी गई है, तो उनको ये एट्रीब्यूट करना अनुचित होगा और उनके साथ अनफेयर होगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने खुले मन से ये कहा है, वो सचिन पायलट जी हों, वो हमारे दूसरे आदरणीय विधायक साथी हों, सबके दरवाजे कांग्रेस विधायक दल में आए, अपनी बात रखें, कहीं असहमति है तो वो रखें, उनकी पूरी बात सुनी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और उसका हल किया जाएगा। यही पार्टी का अनुशासन है, यही वक्त की मांग है, यही राजस्थान की मांग है और यही राजस्थान की जनता के प्रति सच्ची श्रद्धा और सेवा भी हो। कैन वी हैव वन बाय वन? यस यस मैम। Are you going to talk to the rebels, because you're saying that you're open to having any conversation with them, but are you all going to make any sort of effort, because right now there could be a lot of people who are fence sitters who are not exactly wanting to go? जैसा मैम कहा, कल से और आज तक श्री अजय माकन जी ने, मैंने, श्री अविनाश पांडे जी ने अनेकों विधायकों से मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ उनका नंबर सैकड़ों तक पहुँच गया है, सैकड़ा तक तो गलत नहीं होगा, हमने उनसे वार्तालाप की है। जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी पिछली बार भी बैठकर उनका हल निकाल लिया गया था। परिवार में, वो हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान में कहावत है, जिसके घर में बर्तन होते हैं उसी के यहाँ खटकते हैं, जहाँ बर्तन ना हो उसके यहाँ खटकते भी नहीं। तो ये पुरानी हरियाणा राजस्थान की कहावत है। इसलिए परिवार में कोई समस्या है, उसका हल परिवार के पास निकलेगा, उसका हल कहीं और नहीं निकल सकता। अगर आप परिवार से टूटकर कहीं और जाएंगे तो परिवार को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। पर हमारे साथी बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का वेलकम कर चुकी है, आप सचिन पायलट का वेलकम करने के लिए तैयार बैठी हुई है। मुझे सूचना नहीं, जेपी नड्डा जी ने आपको क्या बताया है मुझे जानकारी नहीं। सर, कल रात तक आपने कहा, सर एक मिनट, आपका सवाल लिया है, मैं बारी सचिन जी की ओर से वार्तालाप का कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? देखिए आदरणीय साथी, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी में क्या क्या डिस्कशन, क्योंकि कई साथी कल से ये सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं, पांडे जी से भी पूछ रहे हैं, माखन साहब से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सचिन जी से बात की। तो मैंने आपको इसलिए कहा 48 से 72 घंटे में अनेकों बार सचिन पायलट जी से भी, दूसरे साथियों से भी बात हुई। उस बात का क्या क्या मजमून है वो टेलीविजन पर कहना अनुचित होगा। फिर भी एक बार सार्वजनिक तौर से हमें लगा कि आपने सवाल पूछे हैं, आपके साथ उतनी सूचना साझा करना और जनता के साथ हमारा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने ये सार्वजनिक अपील की। सर, कल रात को आप लोगों ने कहा था कि समिति पत्र में 109 एमएलए ने हमें सहमति दे दी है जी, जो हमारे साथ है, तो अभी तक और लोगों से भी क्या कुछ बातचीत हुई है एमएलए या उन्होंने आप लोगों से? देखिए, मुख्यमंत्री जी की और दूसरे मंत्रीगणों की, विधायक गणों की, चीफ विप की, बहुत सारे विधायक साथियों से बात हुई है। कुछ रास्ते में हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, कुछ 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है, कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे,
मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे, भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है।